नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास शो नगर निगम में। आज देखिए दिल्ली नगर निगम में आपको बताएंगे कि इस वक्त दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या चल रहा है। आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी का जो देखिए एक पूरा पूरा शो चलता था, तो उसमें इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नए आरोप अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर लगाए हैं और क्या भाजपा ने नए आरोप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। देखिए हमारी खास शो। दिल्ली के अंदर बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं। हमने नई पॉलिसी में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अंदर अपने जो आपका प्रीमाइसिस है उसमें ओपन रेस्टोरेंट खोलने के लिए छत के ऊपर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। दुकान के बाहर और दुकान की छत पर ओपन स्पेस में रेस्टोरेंट चलाकर दिल्ली के जो करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं वो वहाँ जाकर, जिस तरह से आज दिल्ली में बहुत सारी जनता ओपन रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, उसके लिए दिल्ली नगर निगम ने पॉलिसी बनाई है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिल्ली नगर निगम का है। आज दिल्ली सरकार कहती है, दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली सरकार के पास डीसीब है, वहां स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। अगर है तो वही पुरानी बाबा आदम जमाने की। दिल्ली नगर निगम ने पिछले 5 वर्षों के अंदर 7.5 लाख दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर स्ट्रीट लाइट को एलईडी में परिवर्तित किया है। एलईडी लाइट चमचमाती हुई दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली की एक बहुत बड़े प्रदर्शन है और आज उसकी वजह से दिल्ली की सभी स्ट्रीट लाइटें जो एलईडी द्वारा संचालित हैं, उसके कारण से ऊर्जा की बचत हो रही है, कम वाटेज में काम हो रहा है। आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम पार्किंग की व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट भी करता है। दिल्ली सरकार ने कई कॉलोनियों के अंदर, पटेल नगर हो, मोती नगर हो, राजेंद्र नगर हो, लाजपत नगर हो या फिर ईस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, कई बार दिल्ली नगर निगम ने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि दिल्ली सरकार हमको जगह मुहैया कराए, लेकिन नगर निगम को दिल्ली सरकार ने कोई जगह मुहैया नहीं कराई। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने डीडीए की ओर से दिल्ली नगर निगम को जगह मुहैया कराई और हमने 17 मल्टी लेवल पार्किंग बना दी है और दिल्ली नगर निगम 17 से अधिक मल्टी लेवल पार्किंग की बनाने के प्रोसेस में है और 100 से ज़्यादा स्टैक पार्किंग हमने बनाकर तैयार करके पार्किंग की समस्या का निवारण की ओर हम बढ़ गए हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिल्ली नगर निगम का है। आज दिल्ली सरकार कहती है, दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली सरकार के पास डीसीब है, वहां स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। अगर है तो वही पुरानी बाबा आदम जमाने की। दिल्ली नगर निगम ने पिछले 5 वर्षों के अंदर 7.5 लाख दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर स्ट्रीट लाइट को एलईडी में परिवर्तित किया है। बिल्डिंग की हाइट को बढ़ाने के लिए हमने 15 मीटर हाइट थी, इसको बढ़ाकर 17.5 मीटर किया है, क्योंकि 15 मीटर की हाइट में जो फ्लोर का हाइट होती है वो बहुत कम होती है, 9 साढ़े 9 फुट होती है। वेंटिलेशन नहीं होता है, एक अच्छी तरह स्वच्छ और हवादार वातावरण नहीं होता है। तो दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अंदर बिल्डिंग्स की, भवन की हाइट को बढ़ाने का काम 15 मीटर से बढ़ाकर 17.5 मीटर किया है। आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम पार्किंग की व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट भी करता है। दिल्ली सरकार ने कई कॉलोनियों के अंदर, पटेल नगर हो, मोती नगर हो, राजेंद्र नगर हो
लाजपत नगर हो या फिर ईस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, कई बार दिल्ली नगर निगम ने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि दिल्ली सरकार हमको जगह मुहैया कराए, लेकिन नगर निगम को दिल्ली सरकार ने कोई जगह मुहैया नहीं कराई। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने डीडीए की ओर से दिल्ली नगर निगम को जगह मुहैया कराई और हमने 17 मल्टी लेवल पार्किंग बना दी है और दिल्ली नगर निगम 17 से अधिक मल्टी लेवल पार्किंग की बनाने के प्रोसेस में है और 100 से ज़्यादा स्टैक पार्किंग हमने बनाकर तैयार करके पार्किंग की समस्या का निवारण की ओर हम बढ़ गए हैं। डिजिटलाइजेशन करने का काम, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए दिल्ली नगर निगम जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नागरिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई भी व्यापारी ट्रेड लाइसेंस या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए इन सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। दिल्ली नगर निगम के अंदर किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हर सेवा ऑनलाइन दी जा रही है। बहुत सारा दिल्ली नगर निगम के ऑफिसेस में जो कबाड़ पड़ा रहता था, उस कबाड़ को हमने बेचने की बजाय दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर यानी कबाड़ से कमाल की ओर हम बढ़े हैं और दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर हो, भारत दर्शन पार्क हो, ये 2 अद्भुत पार्क दिए हैं और 2 पार्क हमारे इसी कबाड़ से बनने जा रहे हैं और जिसमें लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। जितने भी हमारे दिल्ली वासी जब रविवार के दिन बच्चों के साथ जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेस वार्ता में बैठे एक पत्रकार साथी कह रहे हैं कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, एक बड़े नेशनल स्पोक्सपर्सन ने अभी बयान दिया है कि उन्होंने अभी चार्जशीट नहीं पढ़ी, इसलिए वो उस पर कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते और हो सकता है कुछ और सबूत भी आए। यही बीजेपी के स्पोक्सपर्सन्स दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिन रात शोर मचाकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्ट कहते थे, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहते थे। और जब चार्जशीट उनके सामने रखी गई तो कहते हैं मैंने चार्जशीट अभी पढ़ी नहीं, हो सकता है अभी और सबूत भी आए, अभी चार्जशीट की कॉपी मेरे पास आई नहीं है, मैंने मंगवाई है। अब उन्हें सांप सूंघ गया। दिन रात हमें गालियां देते थे, दिन रात पानी पी पी कर मनीष सिसोदिया जी को गालियां देते थे, बदनाम करने की कोशिशें करते थे। और जब आज कोर्ट में भाजपा की एजेंसियां सबूत नहीं दे पाई, क्लीन चिट देनी पड़ी मनीष सिसोदिया जी को, तो कहते हैं अभी ईडी की चार्जशीट मेरे पास नहीं है, मैं पढ़कर उस पर बयान दूंगा, हो सकता है कुछ और सबूत भी आ जाए। आज बीजेपी के नेताओं को, स्पोक्सपर्सन्स को, नेतृत्व को, सबको माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए मनीष सिसोदिया जी से, उन्हें इस बदनाम करने की साजिश के चलते। अगर सबूत होते, आप खुद सोचिए, चुनाव से 4 दिन पहले और चुनाव से, एमसीडी चुनाव से 7 दिन पहले अगर भाजपा के पास रत्ती भर भी सबूत होते तो क्या भाजपा उसे बढ़ चढ़कर नहीं दिखाती? जब भाजपा के पास कोई सबूत नहीं होते हैं तो भाजपा इतना सबूत, इतना शोर मचाती है, इतने आरोप लगाती है, मन घड़ंत कहानियां सुनाती है। अगर भाजपा के पास रत्ती भर भी सबूत होता मनीष जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी कितना बवाल करती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे चलता है। एक कथाकथित अपराध होता है, उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है, रेड होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर चार्जशीट दर्ज हो जाती है। जब कोर्ट में चार्जशीट दर्ज होती है, चार्जशीट का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पिछले 4, 5, 6 महीने में जितने सबूत इकट्ठे करे, जितनी रेड करी, जितनी पूछताछ करी, जितनी इंटेरोगेशंस करी, उसका सारा लेखा जोखा हम कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट फिर तय करता है कि आरोप जो लगे हैं वो सही है या गलत है। आज जब कोर्ट में सबूत देने की बारी आई, आज जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की बारी आई,
तो ईडी और सीबीआई के पास रत्ती भर भी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सबूत नहीं था। यह सिद्ध करता है कि मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमारे सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ईडी सीबीआई ने दिया। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।